अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं खाना बनाने से। तो हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने ये सब कुछ डाल के मैंने टिंडे बनाए थे। तो उसमें मैंने सब कुछ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च ये डाल के मैं पकने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद ही जैसे ही जब ये पक जाता है ना तो फिर मैं बाद में भून लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने रखा तो साथ ही थोड़ी देर बाद गैस चली गई है। पता नहीं कैमरा फोकस क्यों नहीं करता, और जब भी मैं पकड़ती हूँ ना मोबाइल ये इसी तरह ही हो जाता है। तो खैर जब ये अब थोड़ा सा पक जाएगा, मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। जब गैस आई थी तकरीबन 4-4:30 बजे, तो फिर अब ये पकेगा। और फिर गैस चली गई थी तो मेरा मूड भी ऑफ हो गया। तो मैं जाके चुप करके जो है ना वो सो गई कि अब मैं क्या करूं। खैर बर्तन भी मैंने छोड़ दिए और मैं चुप करके जाके आराम से सो गई। बच्चों को भी सुलाया, इसलिए खाने में लेट हो गया। और मुझे था कि बच्चों ने भी खाना है, तो बच्चों को पराठा चाय दिया और उन्होंने भी खा लिया और फिर सो गए वो भी। तो जी ये जो है ना उससे पहले की वीडियो है, गैस जाने से पहले की। जैसे ही मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा ना तो जी जनाब गैस चली गई। तो उसके बाद फिर मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है। फिर जब गैस आई 4:30 बजे तो फिर मैंने साथ साथ किचन साफ़ किया और साथ साथ खाना बनाया। ये सब कुछ चलता है जी घर में। कभी आजकल तो हर जगह गैस का इतना ज़्यादा मसला है, लेकिन हमारी तरफ शुक्र है अल्लाह का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो खैर ये वाले काम तो साथ साथ चलते रहते हैं। मेन काम ज़्यादा मुझे आजकल होता है किचन का ही, क्योंकि मैं और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही कि बस जितना सा मुझसे काम होता है मैं उतना सा कर लूँ। और ये मैं चेयर पे बैठ के ना फिर थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए बैठ जाती हूँ कि अब थोड़ी सी हिम्मत जमा करूँ और थोड़ा सा अब मोटिवेशन जमा करूँ, तो फिर जो है ना मैं काम शुरू करूँ। अच्छा जी, तो आप बताइए आप लोग अपनी रूटीन को किस तरह मैनेज करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़े थोड़े से कभी मैसेज कर दिया करें, ताकि जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अपना जग दिखा रही थी कि होता है इस तरह कि मैं मिल्क शेक बनाने के बाद ना इसको अच्छे तरीके से वॉश करके रख देती हूँ। लेकिन जब नेक्स्ट डे मैं इसको देखती हूँ ना तो इसमें से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। हालांकि इसको वॉश करके ही यूज़ करना होता है, लेकिन स्मेल तो नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि वॉश करके रखा होता है। तो इसका किसी को अगर कोई पता हो रेमेडी या कुछ इस तरह का कोई टोटका शोटका, तो वो मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बच्चों को स्टडी वगैरह भी करवा ली थी और इनको रात का खाना जो है मैं वो सर्व करने लगी थी। तो मैंने कहा ये दिखाऊं ज़रा, ये इन लोगों के ड्रामे और तमाशे, सारा दिन यही कुछ चलता है। और बेडशीट आप कहेंगे अक्सर ही उतरी रहती है। तो ये जो मेरे देवर साहब हैं ना, लोग कहते हैं कि बेडशीट बिछा दे हमने सोना है, और ये जो हैं ये कहते हैं कि बेडशीट उतार दे मैंने सोना है। तो फिर ना यही कुछ चलता है। अच्छा जी, फिर जब रात का खाना खाने लगे थे तो फिर मैंने इसको भून लिया था सालन को अच्छे तरीके से। तो जी सालन जो है मैं साथ साथ भून रही थी। और ये ना यहाँ पर मेरे पास रायता पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, क्योंकि यहाँ घर पे ना सब ग्रेवी वाली चीज़ें पसंद करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना साथ साथ इसमें ग्रेवी बन जाएगी और टेस्ट भी अच्छा सा हो जाएगा। इस तरह के जुगाड़ू सिस्टम जो ना मैं करती रहती हूँ। और साथ ही जो है मैं रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपको दिखाऊं कि मेरी भी जो है ना वो रोटी फूल ही जाती है मरियम परवेज़ की तरह। तो अच्छा, आप बताइएगा, आप लोग टमाटर जो हैं वो उसका छिलका उतार के हांडी में डालते हैं या वैसे ही डाल देते हैं। मैं कभी कभी उतार भी लेती हूँ, अगर फ्रीज़ किए हों तो काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन कई रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि उनमें फ्रीज़ टमाटर जो हैं वो नहीं चलते, तो इसलिए नीचे भी रखने पड़ते हैं। वैसे भी आजकल मैं तो किसी चीज़ पे, मैंने आपको बताया कि मैं ध्यान नहीं दे रही। बस ये होता है कि 2 टाइम का खाना जो है ना वो अच्छे तरीके से खाया जाए, तो इतना ही काफ़ी होता है। तो साथ साथ मैंने रोटियां बना ली थी, साथ साथ सालन हो गया था। और जी एक बच्चा जो होता है ना वो अलग से फरमाइशें डालता होता है। तो जो फरहान है वो कह रहा था कि मैंने ब्रेड चाय खानी है, तो मैंने उसके लिए फिर बाद में अलग से चाय बनाई और उसको टोस्ट जो है वो गर्म करके दिए। और फिर जी मैं आपसे रोटियां बना के मिलती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने दूध भी बॉयल होने रख दिया। आज मैंने दूध थोड़ा सा कम मंगवाया था, क्योंकि हमारा पिछला जो था ना वो पड़ा हुआ था दूध,
तो मैंने कहा इसी तरह में वेस्ट होगा तो फिर इसलिए कम मंगवा लिया। साथ अब चाय रख दिया मैंने, और इधर मैं जो टोस्ट है ना वो करने लगी हूँ, उनको गर्म करूँगी। और एक चाय की बड़े मज़े की रेसिपी मैंने देखी हुई है, वो मैं इंशाल्लाह आजकल में जो है वो बना के अपने मेन चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखिएगा, फिर उसका भी रिव्यू दीजिएगा। मैंने खुद ट्राई करनी है अभी कि वो किस तरह की बनती है, किस तरह की नहीं बनती। अच्छा जी, तो यहाँ पर सारों को खाना दे दिया है, और ये फरहान जो है ना इसकी मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती, और अभी भी ये लगा हुआ है कि आ जाएं आप भी खाएं। तो इसको नहीं पता कि अलग से इसने फरमाइशें डाली होती हैं। बच्चे माशाल्लाह से शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। तो जी खाना शाना देने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद, मैंने अच्छे तरीके से किचन जो है अच्छे वॉश कर लिया। ये लंचेस वगैरह जो हैं ये सुबह तक के लिए ड्राई हो जाएंगे, फिर बच्चों को इसी में देना होता है। और दूध भी बॉयल हो गया, और सारा यानी किचन अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। ये होता है कि फिर जब इंसान सुबह उठता है ना, बहुत फ्रेश और अच्छा सा फील होता है, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो तो ही जो है ना इंसान फ्रेश फील करता है। अच्छा, एकदम मुझे याद आया कि हस्बैंड ने दूध का कहा था, तो वो गर्म किया, फिर मुझे दिल किया कि मैं भी साथ ही पी लेती हूँ। तो फिर जी मैंने दूध हाफ़ कप गर्म किया, और जो है मैं थोड़ा सा नॉर्मल पीती हूँ, और हस्बैंड ने शहद डाल के, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हुई है, तो खैर उन्होंने सिंपल ही पिया। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि उनको इतनी ज़्यादा खांसी थी, दूध उन्हें पीना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो फिर रेशा करता है। तो उसके बाद जब दूध दे दिया, आधे घंटे बाद इतनी ज़्यादा खांसी छिड़ गई, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने उठ के वो बनाया, कहवा बनाया, उसको खैर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पर दूध जो है हम पी रहे हैं, फ़ाइनली बच्चों को भी सुला दिया है। अब हम दूध पी के ख़ुद भी सो जाएंगे, और बस जी इसी तरह की सारी रूटीन चलती है। किचन से स्टार्ट होके किचन पर ही ख़त्म हो जाती है। आल्दो बहुत से दूसरे काम भी होते हैं, लेकिन अक्सर मैंने आपको बताया मुझे रिकॉर्ड करना भूल जाता है। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं रूटीन बनाऊंगी और अच्छे तरीके से व्लॉग्स वगैरह अपलोड किया करूँगी, क्योंकि जो है ना अब रात हो गई थी, मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की। मोबाइल की लाइट मैंने ऑन की, और एक में जो है बनाया मैंने, शहद डाला, और अपने लिए मैंने जो है ना चीनी डाल के दूध पिया। तो जी बस इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग जो है आज ख़त्म कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अपलोड करती रहूँगी। ये ना मैं बस मलाई निकालने के चक्करों में कभी उधर डाल रही थी, कभी इधर डाल रही थी, क्योंकि मैं जो वो मलाई जो वो नहीं पीती, हस्बैंड पी लेते हैं, तो उनको दे रही थी। और जी ये हमारे दूध के साथ ही हमारी नाइट रूटीन ख़त्म हो गई। अच्छा, ये मैं आपको दिखाई थी, अक्सर लोग कहेंगे आपका ये शेल्फ्स जो हैं बहुत गंदी हैं या इस तरह हैं। अच्छा, जब हमने ये घर परचेज़ किया था तो यहाँ पर ये इसी तरह से था, क्योंकि शायद वो कोई इंक का काम करते थे, तो ये इस पर केमिकल जो है वो गिर चुका है, तो ये इसी तरह ही रहता है। और इंशाल्लाह ताला मेरी बहुत कोशिश है कि मैं बाकी घर की तरह अपना किचन भी एक दफ़ा रेनोवेट करवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, वहाँ पर तो मैंने व्लॉग ख़त्म कर लिया था, लेकिन ये आप टाइम देख सकते हैं 1 बजे। मुझे इतनी शदीद भूख लगी थी, इतनी शदीद भूख लगी थी कि मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या खाऊँ, क्या करूँ। तो मुझे याद आया थोड़े से पोटैटोज़ पड़े हैं, उनको मैंने जो है कट किया और फ्राइज़ बनाई। अच्छा, मैं फ्राइज़ जिस तरह बनाती हूँ तो बस मैं कट करके ना उसको उसमें ऐड कर देती हूँ, और मैं कोई नहीं हिलाती, बस 5 मिनट के लिए मैं बैठ जाती हूँ, और जो है ना फिर फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। तो फिर बस निकालें और खाएं, गरम गरम एंजॉय करें। मैंने तो रात को 1-1:30 बजे जो है फ्राइज़ खाई और मज़े किए। उसके बाद जो है मैं फिर सो गई। हालांकि ये कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं था, लेकिन उस टाइम मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जनाब इसके साथ ही अब जो है फाइनली मेरा व्लॉग ख़त्म होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको बस ये टूटा फूटा सा और अजीबोगरीब सा व्लॉग पसंद आएगा। तो चलती हूँ, टेक केयर टिल देन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।